शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना यहाँ पर आप सीख रहे थे स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या फिर कोई इंग्लिश का पैराग्राफ। तो यहाँ पर जो बेसिक इंग्लिश का फंडामेंटल है, मतलब आप चाहे तो इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर अंग्रेज़ी के जो शब्द हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, उनका हिंदी में अर्थ समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, या फिर एक जो भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी फ्रेमिंग देखना चाहते हैं, किस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है, किस तरीके से उसको बनाया गया है टेंस की हेल्प से। तो बेसिक जो है वो टेंस की हेल्प से भी है और बाकी और भी स्ट्रक्चर होंगे, उन सभी को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप अपनी बेसिक फंडामेंटल को इसके थ्रू जो है, इस इंग्लिश स्टोरी के थ्रू कवर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को समझने की कोशिश कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी, और धीरे धीरे करके यहाँ पर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी रीडिंग के साथ। तो स्टोरी का नाम है यहाँ पर द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स दे रखा है यहाँ पर, यानी बहुत सारे एलिफेंट्स की बात हो रही है। एंड और द माइस, यहाँ पर माइस, एलिफेंट्स तो आपने समझ लिया कि ये बहुवचन है, लेकिन माइस यहाँ पर क्या है? जो माउस है यानी कि चूहा, उसका प्लूरल जो है वो ये है माइस, यानी माउस का प्लूरल बहुवचन क्या हो गया? माइस। तो एक चीज़ यहाँ पर ये आपको समझ में आई होगी कि माउस का प्लूरल क्या होता है। तो हर तरीके से आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट है। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। देयर का यूज़ मैंने पहले भी बताया है, ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर काम करता है। अगर यहाँ पर बी वर्ब आती है ना, जैसे इज एम आर वॉज वर, तो यहाँ पर वॉज आया है, यानी बी वर्ब मतलब किसी होने की बात की जाती है, किसी वस्तु की, किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। देयर वॉज अ सिटी। अगर वैसे इसका मीन लिया जाए तो हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ सिटी। देयर वॉज यानी थी या था, अ सिटी एक शहर। तो टेंस भी आप समझ सकते हैं, वॉज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है तो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ सिटी, बहुत पहले एक शहर था, सिटी मतलब शहर। ऑन वन साइड यानी एक तरफ, एक साइड पर, ऑफ द सिटी शहर के, ठीक है, ऑफ का मतलब का के की, द सिटी यानी कि शहर के। यहाँ पर लिखा है अ सिटी, यानी सिटी से पहले अ आर्टिकल लिखा है, ए लिखा है, और यहाँ पर लिखा है द सिटी, क्योंकि जब हम पहली बार सिटी शहर की बात कर रहे हैं तो हमको नहीं पता है, नोन नहीं है वो हमारे लिए, मतलब जानी पहचाना शहर नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी शहर की बात अगेन हमने दोबारा की तो द आर्टिकल लग जाता है। अब हमने पहचान लिया है कि जिस शहर की पहले बात हुई है ना, अ सिटी, ये द सिटी यानी वो वाली सिटी जिसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से ए आर्टिकल और द आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ऑन वन साइड ऑफ द सिटी वॉज यानी थी अ लेक, एक झील, लेक का मतलब झील। ऑन द अदर साइड और अन्य तरफ, है ना, अन्य साइड दूसरी तरफ, वॉज अ जंगल, एक जंगल था, अ जंगल एक जंगल। ओनली माइस, केवल माइस यानी चूहे, बहुत सारे चूहों की बात हो रही है। लिव्ड इन दैट सिटी, दैट यानी उस शहर में, इन यानी में, लिव्ड यानी रहते थे। लिव, लिव्ड, लिव्ड, तो लिव की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। Long ago, there was a city. On one side of the city was a lake. On the other side was a jungle. Only mice lived in that city. तो ये हो गया पहला पैरा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इन द जंगल, इनका मतलब में यानी द जंगल, अब द जंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा पहले अ जंगल था,
ठीक है, पहली बार जब बात की तो अ जंगल, अब हमारे लिए वो नोन हो गया, हम उसको जान गए हैं, पहचान गए हैं, इस जंगल की बात हो रही है, यानी कि वो जंगल। तो उस जंगल में लिव्ड यानी रहता था, लिव्ड का मैंने बताया रहता था, एक हर्ड, HERD। इस हर्ड का मतलब होता है पशुओं का जो समूह होता है ना, या झुंड होता है, उसको बोलते हैं। तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो जानवरों का समूह। जानवर कौन है यहाँ पर? एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों के समूह की बात हो रही है। रहता था ये हाथियों का समूह उस जंगल में। दे वर यानी वे, वर यानी थे। वॉज और वर का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि दे यहाँ पर इन एलिफेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल है ना, तो वर का यूज़ हुआ है। दे वर रूल्ड, रूल्ड का मतलब होता है शासन करने वाला, ठीक है, शासन करना, राज्य करना, रूल करना। तो रूल्ड यानी किया करते थे, ये शासन किया करते थे। दे वर रूल्ड बाय अ, मतलब कि दे वर रूल्ड, इनके ऊपर शासन किया जाता था। किसके द्वारा? तो बाय करके बताया गया है। एक वाइज किंग, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, समझदार, अक्लमंद, ये सभी वाइज के मीनिंग है। वाइज किंग के द्वारा उनके ऊपर शासन किया जाता था, वो राज्य करने वाला था, वो चलाता था वो सारे एलिफेंट्स को। एंड और लिव्ड हैप्पीली, और रहते थे हैप्पीली। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और हैप्पीली मतलब खुशी से रहते थे। ऑन समर एक वन समर, ऑन समर नहीं, वन समर एक गर्मी। इट डिड नॉट रेन, बरसात नहीं हुई, बरसात नहीं हुई। डिड नॉट, जब हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं नॉट के साथ। तो बरसात नहीं हुई, एक गर्मी, बरसात नहीं हुई। और बरसात जो है मौसम से संबंधित जिसकी भी बात करते हैं, जैसे रेन की बात की है तो इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। द एलिफेंट्स वर यानी थे, ठीक है, एलिफेंट्स बहुत सारे, तो वर वेरी यानी बहुत, थर्स्टी यानी कि प्यासे थे। दे वे, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यानी गए, टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ गए अब? द लेक यानी कि झील की तरफ गए। दे वेंट टूवर्ड्स द लेक। एज द एलिफेंट्स, जैसे ही, एज का मतलब बहुत सारे होते हैं, एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जैसे ही। तो देखते हैं इसका क्या मीन जाता है कि एज द एलिफेंट्स रश्ड यानी कि जैसे ही, जैसे ही जाएगा तो द एलिफेंट्स रश्ड, रश का मतलब होता है कहीं जल्दी जल्दी जाना, ठीक है, जल्दी जल्दी दौड़ कर जाना, जल्दबाजी होना, तो वहाँ पर रश का यूज़ किया गया है। तो एज अ वर्ब है, ईडी लगा है, तो जल्दी जल्दी गए या जल्दी जल्दी दौड़े। थ्रू यानी किसी में से होकर गुजरना, तो किस में से होकर गुजरे? द सिटी, सिटी में से होकर गुजरे जल्दी जल्दी। दे वे डिड नॉट सी, वे अब डिड नॉट का यूज़ हुआ है, जैसे मैंने बताया कि सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है, जब नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, तो डिड के साथ हम नॉट लगाते हैं। वे नहीं देख सके, उन्होंने नहीं देखा। सी मतलब देखना। द स्मॉल माइस, उन स्मॉल माइस को, उन छोटे चूहों को। दे क्रश्ड, उन्होंने क्रश्ड कर दिया यानी कुचल दिया, क्रश कर देना। दैम यानी उनको, अंडर यानी नीचे। देयर यानी उनके, किनके? जो हाथी है उनके बड़े, बिग मतलब बड़े, फीट यानी पाँव के नीचे उनको कुचल दिया। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस की एंडिंग आ, ई, ए की मात्रा पर हो जाती है, ठीक है, जैसे कुचल दिया, आ की मात्रा पर हो गया, तो क्रश्ड यहाँ पर वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस की है, सेकंड फॉर्म है। मैनी माइस डाइड, कई चूहे मर गए। एंड मैनी, कई, गॉट हर्ट मतलब कईयों को चोट लगी। द रेस्ट ऑफ द माइस, द रेस्ट ऑफ मतलब जो बच गए, ऑफ द माइस उन चूहों में से जो बच गए। तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, कुछ भी बच जाना। हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म, HOLD, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड है यहाँ पर। तो हेल्ड का, होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना, कोई भी इवेंट रखना। तो उन्होंने आयोजित की, रखी, ऐसे कह सकते हैं, क्या रखी? अ मीटिंग, एक मीटिंग। मीटिंग का मतलब है सभा या बैठक, जो बच गए ना उन्होंने सभा या बैठक रखी। द रेस्ट ऑफ द माइस हेल्ड अ मीटिंग, तो होल्ड की सेकेंड फॉर्म है,
यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, और रखी ना ई की मात्रा पर एंडिंग हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस। दे न्यू वे जानते थे कि, दे न्यू दैट की वैन जब द एलिफेंट्स हाथी रिटर्न्ड यानी वापस लौटना, वापस लौट कर आना, तो वापस लौट कर आएंगे ना, तो मैनी मोर बहुत सारे, कई और, वुड बी किल्ड मारे जाएंगे, वुड फिर बी, किल्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, वुड मॉडल है, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर अगर हमको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है टेंसेस के बाद, जब आप टेंसेस सीख जाते हैं उसके बाद आपको पैसिव सेंटेंसेस भी बनाने आने चाहिए जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर वुड के बाद बी लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये पैसिव में है। पैसिव का मतलब काम जो हो रहा है ना वो बताना होता है। तो कई जो क्या है, कई जो चूहे हैं ना वो मारे जाएंगे। अब किसके द्वारा मारे जाएंगे पता है हमको, हाथियों के द्वारा, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर नहीं बताया आगे। तो इस तरीके से भी वाक्य बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं। दे न्यू दैट वैन द एलिफेंट्स रिटर्न, वे जानते थे कि जब एलिफेंट लौटेंगे ना तो मैनी मोर वुड बी किल्ड, बहुत सारे जो है मारे जाएंगे। लेट अस गो, लेट अस गो मतलब कि चलो चले, एंड टॉक चलो चले, लेट्स एंड टॉक टू द किंग, बात करें किससे, किंग से, ऑफ द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स का राजा का जो किंग है, जो एलिफेंट्स का किंग है, राजा है, उससे बात करें। सैड अ वाइज माउस, जो समझदार अक्लमंद बुद्धिमान माउस है, उसने कहा। 3 माइस 3 चूहे, वर सेंट यानी भेजे गए, तो वर के साथ यहाँ पर सेंट जो है थर्ड फॉर्म है। अब भेजे गए किसके पास, टू द एलिफेंट किंग, जो एलिफेंट किंग था यानी हाथी राजा था उसके पास भेजे गए। तो कोई भी काम किया गया वहाँ पर इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ठीक है, उन सभी के साथ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक तो परफेक्ट टेंस में होता है, एक पैसिव में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर वर के बाद ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि कोई काम किया जाता है वो बताने के लिए हम इस तरीके से वाक्य बनाते हैं। 3 माइस वर सेंट टू द एलिफेंट किंग, दे बोव्ड, यहाँ पर बो का मतलब होता है झुकना, तो झुके, ठीक है, ईडी लगा है, सेकेंड फॉर्म है। बिफोर हिम यानी उसके सामने जो एलिफेंट किंग है, एंड सैड बोला, ओ किंग, वी हम कम आए हैं, फ्रॉम कहाँ से, हम आए, फ्रॉम द सिटी शहर से, जो कि नियर द लेक, लेक के झील के नज़दीक है, पास है, उस शहर से हम आए हैं। वाइल यू एंड योर फ्रेंड्स, जब, वाइल मतलब जब, आप और आपके दोस्त, वर पासिंग गुजर रहे थे, थ्रू द सिटी शहर में से होकर, थ्रू मतलब किसी में से होकर गुजरना, पासिंग। मैनी ऑफ अस यानी हम में से कई, वर किल्ड मारे गए थे, सर यहाँ पर भी जैसे वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ है, ये पैसिव में है। तो हर जगह टेंसेस के अलावा आपको पैसिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। सर विल यू बी काइंड इनफ टू चूज़ अनदर, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करता है विल का इस्तेमाल करके। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या आप बी यानी होना, काइंड इनफ हमारे प्रति काइंड होंगे, टू चूज़ अनदर पाथ नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार दूसरे पाथ का मतलब रास्ते को चुनकर हमारे प्रति आप काफ़ी दयालु, मतलब इनफ का मतलब है आप इतने दयालु होंगे क्या, ऐसा करके वो प्रश्न करते हैं कि इतने दयालु होंगे कि आप दूसरा रास्ता, अगली बार जाने के लिए दूसरा रास्ता चूज़ कर ले, चुन ले। सर विल यू बी काइंड इनफ, काइंड का मतलब दयालु, इनफ का मतलब काफ़ी भी होता है, पर्याप्त भी होता है, इतने यानी इतने काइंड होंगे। टू चूज़ का मतलब चुनना, अनदर मतलब अन्य, पाथ का मतलब रास्ता, नेक्स्ट टाइम अगली बार। वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके प्रति ग्रेटफुल होंगे या रहेंगे। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, आभारी या कृतज्ञ, आभारी रहेंगे हम आपके प्रति। द किंग वॉज सॉरी टू हियर, किंग जो है सुनकर सॉरी हुआ,
हेयर मतलब सुनना, सॉरी का मतलब शर्मिंदा, यहाँ पर जो है सॉरी का मतलब शर्मिंदा हुआ, दुखी हुआ या उसे खेद हुआ था। दैट सो मैनी माइस हैड डाइड, दैट कि सो मैनी कई जो माइस है मर चुके थे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके से हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वॉन्ट यानी कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, इट विल नॉट या वॉन्ट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा, होना घटित होना, हैपन अगेन यानी फिर से दोबारा, ही उसने प्रॉमिस्ड वादा किया। थैंक यू धन्यवाद सर, वी आर स्मॉल हम हैं कैसे छोटे हैं, बट वी मे बी यानी कि शायद, एबल यानी कि हम भी समर्थ होंगे, एबल होंगे, हेल्प यू मदद करने के लिए, यू यानी आपकी, सम डे यानी कि किसी दिन, सम डे मतलब किसी दिन हम आपकी मदद करने के लिए एबल होंगे, सक्षम होंगे, योग्य होंगे। तो ऐसा वो कहता है, कौन, सेड द माइस, माइस ने बोला, माइस ने कहा। आफ्टर मैनी डेज कई दिनों बाद, आफ्टर मतलब बाद, मैनी डेज कई दिन, सम ट्रैपर्स यानी कुछ ट्रैपर्स जो जाल में फंसा लेते हैं, फंसाने वाले, जाल में जानवरों को वो ट्रैपर्स, ट्रैप करने वाले, केम यानी आए, टू कैच, कैच का मतलब पकड़ना, किन को पकड़ने के लिए, एलिफेंट्स को, हाथियों को। दे डिग की सेकेंड फॉर्म होती है डग, डिग का मतलब खोदना, तो खोदा, पिट्स, पिट का मतलब गड्ढा होता है, तो गड्ढे खोदे, एंड कवर्ड यानी ढक दिया, दैम यानी उनको, किन को, उन गड्ढों को, विद यानी से, किससे, ब्रांचेस से, पेड़ की जो शाखाएं, डालियां, उनसे। वैन द एलिफेंट्स, जब एलिफेंट्स, पास्ट मतलब गुजरना, ठीक है, जाना, दैट वे उस रास्ते से, दे फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल, गिरे, इनटू में, द पिट्स यानी उन गड्ढों में गिरे। तो इनटू मोशन के साथ कोई काम होता है तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, मोशन नहीं होता, गतिशीलता, मोशन नहीं होता, वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं मे के सेंस में। द पिट्स वर सो डीप, जो पिट्स थे, वर थे, सो यानी बहुत, डीप यानी कि गहरे, दैट दे कुड नॉट कम आउट, यहाँ पर कर ले कम, दे कुड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आ पाए, आ नहीं सके क्योंकि इतने गहरे थे वो गड्ढे। द ट्रैपर्स केम एंड पुल्ड दैम आउट, ट्रैपर्स आए, खींचा, पुल मतलब दैम यानी उनको, बाहर, दे टाइड यानी कि बांधा, टाई मतलब बांधना, तो बांधा द एलिफेंट्स को, टू ट्रीज पेड़ों पर, ठीक है, पेड़ों से बांधा, विद से, विद यानी से, थिक रोप्स का मतलब रस्सी, मोटी मोटी रस्सियों से उन्होंने उन हाथियों को बांधा, ट्रैपर्स ने। दैन फिर दे वेंट अवे, वे चले गए, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म जाना, अवे यानी दूर, टू टेल बताना, देयर उनके लीडर्स को, जो उनका नेता था, उनको बताने के लिए चले गए। द एलिफेंट किंग, एलिफेंट किंग ने, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट यानी कि सोचा, ऑफ द माइस किसके बारे में, माइस के बारे में, एंड वॉट यानी कि क्या, दे उन्होंने, हैड सैड यानी कहा था, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट है पास्ट का, तो क्या कहा, जो उसने कहा वो सोचा, माइस ने जो कहा था उन चूहों ने। लकीली, लकीली का मतलब किस्मत से। द क्वीन वॉज नॉट कॉट, कैच की सेकेंड फॉर्म यानी कि वो पकड़ी नहीं गई, कैच का मतलब पकड़ना, तो क्वीन जो थी उसको नहीं पकड़ा। शी टुक द किंग्स मैसेज, तो टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, ले जाना, तो वो ले गई किंग का मैसेज, राजा का मैसेज, टू द माइस के पास। मैनी ऑफ अस, फिर क्या था मैसेज, मैनी ऑफ अस हैव बीन कॉट बाय ट्रैपर्स, हम में से बहुत सारों को हम में से बहुत सारे पकड़े जा चुके हैं ट्रैपर्स के द्वारा, तो हैव के बाद बीन लगा, फिर कॉट लगा, कैच की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो ये भी पैसिव है, इसको भी पैसिव यानी कि कोई काम किया जा चुका है, तो हैव बीन फिर थर्ड फॉर्म। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं,
ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वी विल हेल्प, हम मदद करेंगे। द माइस सेड, माइस ने कहा। दे केम रनिंग टू, दे केम, वे आए दौड़ते हुए, कोई काम करते हुए तो दौड़ते हुए, भागते हुए, टू वेयर, कहाँ पर आए, वेयर यानी कि जहाँ, द एलिफेंट्स वर, जहाँ एलिफेंट्स वर यानी थे, दे बिट द थिक रोप्स, तो यहाँ पर ये जो BIT बिट है ना, ये है बाइट, काटना, उसकी सेकेंड फॉर्म, बाइट, बिट, बिटन, इस तरीके से तीनों फॉर्म है काटने की। चूहों ने जो अपने दांतों से काटा ना, तो उसकी इंग्लिश है काटना, बिट। तो काटा, थिक जो मोटी रोप्स थी, रस्सियाँ थी, एंड कट, कुतरा, ठीक है, कुतरना भी बोल सकते हैं, कट मतलब काटना, कुतरना, तो दैम उनको कट किया, विद देयर शार्प, जो उनके तीखे टीथ थे, दांत थे, उनसे, सून, जल्द ही, द एलिफेंट्स वर फ्री, जल्द ही एलिफेंट क्या हो गए, आज़ाद हो गए। द बिग एलिफेंट्स, द बिग एलिफेंट्स एंड द टाइनी, जो बड़े हाथी थे सारे के सारे, एंड द टाइनी, छोटे माइस, सारे के सारे चूहे, बिकेम, तो ये जो बिकेम है बन जाना, बिकम का मतलब होता है बन जाना, तो बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम है, बिकम, बिकेम, और फिर थर्ड फॉर्म बिकम आ जाती है, गुड फ्रेंड्स बन गए, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है बिकम की। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट और सिंपल यहाँ पर सेंटेंसेस दे रखे हैं, बहुत इजी ग्रामर है, बेसिक लेवल है। इस तरीके से आप एक एक सेंटेंसेस को देख सकते हैं, किस तरीके से वॉज वर का इस्तेमाल हुआ है। इसमें आपको समझ में आया होगा कि कोई काम किया जाता है तो हम अलग तरीके से वाक्यों को फ्रेम करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल है रीडिंग की, इंग्लिश की, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस